बहुत समय पहले की बात है। मुन्नी का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक था। गांव के बाकी लोगों के जीवन में समस्याएं थी, पर गरीब परिवारों का समस्याओं के बीच कहीं खोया हुआ जीवन था। दूसरों के खेतों घरों में काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। कभी भरपेट भी मिल जाता और कभी बेमियादी व्रत ही खत्म नहीं होते। मुन्नी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। भाई बहन तो और भी थे उसके, पर कोई साल भर से ज्यादा बच नहीं पाया। बेचारी छोटी सी मुन्नी को भी ये तब पता चलता जब उसके भूख से बिलखने पर उसकी माँ उसे ताना देते हुए कहती थी कि ये कलमुही जाने क्यों बच गई मेरी जान खाने के लिए। धीरे धीरे मुन्नी बड़ी भी हो गई और ऐसे तानों की उसे आदत भी हो गई। वैसे गरीबों के पास कोई अपना शब्दकोश तो नहीं होता, मगर फिर भी अगर होता तो उसमें बचपन नाम का कोई शब्द नहीं होता। ऐसा ही हाल कुछ मुन्नी का भी था। माँ बाप घर से बाहर काम करते तो वो घर संभालती, खाना बनाने को कुछ होता तो चूल्हा चौका भी करती। शुरू में माँ बाप ने उसे आंगनबाड़ी में भी डाल दिया था। इसी बहाने उसे भी एक वक्त का खाना नसीब हो जाता और कभी कभार घर वालों को भी। फिर आय के लिए घर वालों ने उसे भी काम पर लगा दिया। 2 जून की रोटी के लिए 3 लोग जी तोड़ मशक्कत करते। मुन्नी जैसे जैसे बड़े होती गई उसके रूप में और काम करने के ढंग में और निखार आता गया। हर काम को इतनी निपुणता से करती कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गरीब थी किंतु काफी गुणी भी थी। किसी परिचित ने ही उसे गांव के एक सेठ के बंगले में काम पर लगवा दिया। उसकी ईमानदारी और कार्यकुशलता को देख उसको वेतन भी ठीक ठाक मिलने लगा। अब जब लगा कि घर के हालात थोड़े सुधरेंगे, तभी एक नई विपदा आन पड़ी। बंगले में ही नौकरी करने वाले गार्ड का दिल मुन्नी पर आ गया। उसने बेझिझक अपने दिल की बात मुन्नी को बताई और शादी करने का प्रस्ताव रखा। मुन्नी, जिसने गरीबी कुछ ज्यादा ही करीब से देखी थी, अपनी मेहनत के बूते अपने माँ बाप को इस अभिशाप से मुक्त करना चाहती थी। शादी, इश्क, मोहब्बत, इन लफ्जों से उसका दूर तक कोई वास्ता नहीं था। बिना किसी संकोच के उसने अपना जवाब ना में ही दिया। गार्ड ने कई और विफल प्रयास किए और एक दिन प्रलोभन देते हुए यह भी कहा कि अगर तुम अपने माँ बाप के डर से राजी नहीं हो तो भाग कर शादी कर लेते हैं। परंतु जिसने होश संभालने से पहले ही जिम्मेदारियां संभाल ली हो, वो कभी जिंदगी के मैदान से पीठ दिखा के नहीं भागते। मुन्नी अपने फैसले पर अडिग थी और फलस्वरूप गार्ड ने निराशा हाथ लगने पर उस पर झूठा चोरी का आरोप और उसके चरित्र पर निर्लज्जता का आरोप मढ़कर सेठ से शिकायत कर दी। हालांकि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत मिला नहीं, पर मुन्नी को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि गरीबी और गलत अवधारणा का परस्पर कोई गहरा संबंध है। चाहे आप दोषी ना भी हो, पर फिर भी बहुत आराम से कई बार शक की उंगली आप पर ही उठेगी और लोग आपको लगभग दोषी की निगाहों से ही देखेंगे। मुन्नी गरीब जरूर थी, पर उसे कहीं अधिक खुददार थी। सेठ को उसके काम करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।